प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। गोल्डी यार, बहुत दिन हो गए, कोई अच्छा शिकार हाथ नहीं लगा। हाँ यार। देख 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 देख, क्या चीज आ रही है, देख। छुपा छुपा छुपा। एक्सक्यूज मी, वांट अ लिफ्ट? नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। एक मिनट। आप तो चले जाएंगे, लेकिन अगर हम आपको लिफ्ट दे दे तो? अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी। बहुत मजा आएगा, आराम से हम आपको छोड़ेंगे। प्लीज आइए ना, प्लीज। छोड़ो मुझे। अरे अंदर। छोड़ो मुझे, मैं चली जाऊंगी। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। जाने नहीं भाई। एक और मासूम दरिंदों की हवस का शिकार बनी। हद हो गई है तो। मतलब अभी शहर में लड़की का बाहर निकलना भी मुश्किल है। पता नहीं कब कहां से कौन सी गाड़ी आएगी और लड़की को उठा के ले जाएगी। समझ में नहीं आता आखिर ये वहशी दरिंदे है कौन, जिनके दिल में ना तो औरतों के लिए इज्जत है और ना ही कानून के लिए खौफ। अमीर बाप की बिगड़ी औलादे हो, जिन्हें लगता है कि पैसों के दम पे वो सब कुछ खरीद सकते हैं, हर सजा हर कानून से बच सकते हैं। कानून और इंसाफ ये इंसानों के लिए बनाए गए हैं, इन हैवानों के लिए नहीं। अगर मेरा बस चला ना तो इन लोगों को लाइन से खड़ा करके गोलियों से भून दूंगा। किसी दिन अगर किसी लड़की का दिमाग घूम गया ना तो इन हैवानों की आंखें सड़कों पर पड़ी हुई मिलेंगी, सड़कों पर। गोल्डी यार, उस दिन क्या शिकार हाथ आया था। ऐसा शिकार हाथ में आ जाए ना तो मजा आ जाए। मस्त। ये देख, एक नया शिकार आ रहा है। देख 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 देख। मैं जाता हूँ, चल रुक। तू आगे से रुकना। मेरी कार खराब हो, प्लीज मुझे हेल्प करेगी? आई एम सॉरी, प्लीज यहीं पर तो है। नहीं प्लीज छोटे से हेल्प कर देंगे। प्लीज आइए ना, थोड़ी मदद कीजिए ना, प्लीज बाहर आइए। समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज आइए। अरे आप बड़े बदतमीज आदमी। नहीं बाहर निकाल। मैं नहीं कर सकती, मैंने बोला ना। अरे बोला ना, प्लीज आइए। हे रिलैक्स, गोली मत चलाना, प्लीज। एक मिनट मुझे बताने दो, 1 मिनट। नहीं मैडम, नीचे करो।
जगमोहन बत्रा, बाप का नाम कमलनाथ बत्रा। एक मिनट चीफ, ये कहीं कमलनाथ बत्रा जो इंडस्ट्रियल केमिकल वाला है उसका बेटा तो नहीं है? वही है। वही? ये क्या बोल रहा है? चीफ कहता है कि इसके एक साथी ने एक लड़की को गाड़ी से जबरदस्ती निकालने की कोशिश की तो उसने ओपन फायर कर दी। लड़की का हुलिया बता सकते हो? वो साहब रात का टाइम था, चेहरा नहीं देख पाया साहब। अरे लड़की पे हाथ डालने से पहले उसका लिया तो देखा होगा ना? हाँ साहब, मैंने देखा था सर उसका चेहरा। सब बहुत डेंजर लड़की थी साहब। उसने मेरे दोस्त को गोली मारती साहब। चीफ, इसने उस गाड़ी का नंबर भी देखा था। शैना, उस गाड़ी का पता लगाओ, फिर उसको बुलवाकर उस लड़की का स्वेच बनवाओ और इसके बॉडी से गोली निकालकर बैलिस्टिक टेस्ट के लिए भेज दो। यस जी। एक बात तो है, इतना खतरनाक हथियार रखने वाली, अकेले हाथों शूट आउट करने वाली लड़की कोई मामूली तो नहीं हो सकती। हाँ साहब, साहब ये वही लड़की है साहब, इसने मुझे गोली मारी थी साहब। साहब ये वही थी। Are you sure? हाँ साहब। मानना पड़ेगा यार, लड़की है खूबसूरत। नजरें खराब होने की यही एक प्रॉब्लम होती है, हर लड़की खूबसूरत नजर आती है। वैसे साहिल, तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम्हें अपनी आंखें चेक करवानी चाहिए? नो नो प्रॉब्लम, एक्चुअली डिफेक्ट तुम्हारी आंखों में नहीं, यहां पर है। चीफ, बैलिस्टिक की रिपोर्ट आ चुकी है। अमेरिकन मेक की ऑटोमेटिक गन चलाई गई थी, जिसे इंडिया में लाना या फिर इस्तेमाल करना सख्त मना है। I see. 45 बोर की ऑटोमेटिक गन, ये तो सिर्फ आतंकवादी संगठनों के पास होती है। ये इस लड़की के पास कैसे आई? कहीं इस लड़की का किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ कोई लिंक तो नहीं है? वेल, उसकी गाड़ी के नंबर से तो वो लोकल लड़की लगती है। और चीफ, गाड़ी किसी सोमनाथ शर्मा के नाम पे रजिस्टर है, जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है।
सोमनाथ शर्मा। यस। अभिनव। I got it, Chief. MH01MA 8401। ये तो हमारी ही गाड़ी का नंबर है, पर बात क्या है? इस गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ है क्या? पहले आप ये बताइए कि ये गाड़ी इस वक्त है कहाँ? गाड़ी तो सोनिया के पास है। सोनिया? हाँ, सोनिया मेरी ननद, मैं उसकी भाभी हूँ। आपके पास आपकी ननन की कोई तस्वीर तो होगी? हाँ है, मैं अभी लाती हूँ। प्लीज। लेकिन बात क्या है? इतनी सारी इंक्वायरी किस लिए? कल रात को एक लड़की ने मारवे रोड पे 5 लड़कों को शूट कर दिया, और वो जिस गाड़ी से फरार हुई है उस गाड़ी का नंबर वही है जो आपकी गाड़ी का नंबर है। ये कैसे हो सकता है? मैं फोटो देख सकती हूँ? लीजिए। ये तो वही लड़की है। जी, वही लड़की है जिसने उन लड़कों को शूट किया है। ये देखिए, हमारे पास उसका स्केच भी है। हाँ, ये तस्वीर सोनिया के जैसी दिखती है, पर ये सोनिया नहीं है। ये आप कैसे कह सकती हैं? ये स्केच और ये तस्वीर मैच करते हैं। सोनिया किसी का खून नहीं कर सकती। एनीवेज, सोनिया इस वक्त है कहाँ? सोनिया तो ऑफिस गई है। ऑफिस? कौन से ऑफिस? सोनिया यूनिवर्सल न्यूज चैनल में काम करती है, वो चीफ रिपोर्टर है। चीफ रिपोर्टर? 1 सेक, मैं चीफ को फोन करता हूँ। चीफ, उस लड़की का पता चल गया है। उस लड़की का नाम सोनिया है और वो यूनिवर्सल न्यूज चैनल में चीफ रिपोर्टर का काम करती है। यस, चीफ रिपोर्टर। एक्सक्यूज मी, यस। ये सोनिया शर्मा का केबिन कहाँ पर है? सोनिया का केबिन तो यहाँ से राइट में है, पर अभी तो वो यही थी। हाँ, वो रही। मिस सोनिया शर्मा। यस। मेजर राठौड़, कमांड फोर्स। वो तो आप हैं मिस्टर राठौर। काफी सुना है आपके बारे में, कहिए। MH01MA 8401। ये शायद आप ही की गाड़ी का नंबर है। जी। और ये स्केच आप ही का है, राइट? हाँ, कुछ सिमिलर है लेकिन बहुत डिफरेंट भी है। लेकिन बात क्या है? देखिए, चश्मदीद गवाहों के मुताबिक कल रात मारवे रोड पर आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ लड़कों को शूट कर दिया। What? मैंने? It's impossible. मैंने किसी को शूट नहीं किया। इनफैक्ट कल रात से मैं ऑफिस में ही थी। तो अगर मैं यहाँ पे थी तो मैं बाहर जाके कैसे किसी को शूट कर सकती हूँ? अगर आपको यकीन नहीं होता आप उर्मिला से पूछ लीजिए, वो भी मेरे साथ ही थी। She is right. कल हम देर रात तक अपने असाइनमेंट की तैयारी कर रहे थे। What? तो फिर वो लड़की कौन थी जो कल रात को आपकी गाड़ी में थी और शक्ल हूबहू आपके जैसी थी? बाय द वे, आपकी कोई जुड़वा बहन तो नहीं है? I'm serious. देखिए,
इस शहर में इस होलिये की 660 लड़कियां मिल जाएंगी आपको। लेकिन सबके पास आपकी गाड़ी तो नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किसी ने मेरे गाड़ी की नंबर प्लेट बनवा ली हो। बाय द वे, आपकी कार कहाँ है? नीचे पार्किंग में। हम अभी पार्किंग से आ रहे हैं। वहां इस नंबर की कोई गाड़ी नहीं है। What? अब ये मत कहिएगा कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी नीचे पार्किंग में नहीं है तो इसका मतलब और क्या हो सकता है? हेलो, बोलो शाइना। क्या? ओह नो। ठीक है, ऐसा करते हैं, आइडेंटिफिकेशन परेड करवाते हैं। अगर गोल्डी ने इसे पहचान लिया तो बात खत्म। राइट? तुमने तो यार मेरे मुंह की बात छीन ली। सॉरी गाइस, आईडी परेड मुमकिन नहीं है। क्यों चीफ? उस लड़के के घाव में जहर फैल गया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया है। अब तो मेरे लिए ये प्रूव करना और भी मुश्किल हो जाएगा कि वो लड़की मैं नहीं थी। डोंट वरी मिस सोनिया शर्मा, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट किसने चुराई है या आपकी पूरी गाड़ी चुराई है, उन लड़कों का खून आपने किया है या आपकी हमशक्ल ने, ये तो हम पता लगा लेंगे। बस एक बार वो गाड़ी मिल जाए। लेट्स मूव गाइस। अरे अरे थांब, अरे थांबा थांबा, गाडी थांबा। काय झाला? काय झाला? एक मिनिट। ए तात्या, हे बघ इथे काय आहे? लवकर ये। काय झाला? काय झालं रे? शायना, सोनिया की गाड़ी का मिलना बहुत जरूरी है। Yeah, you're right. हेलो, अभिनव, कमांड फोर्स। व्हाट? कहां? पनवेल? ओके। क्या हुआ अभिनव? सोनिया की गाड़ी मिल चुकी है, That's good. लेकिन उसमें एक लाश भी है। लाश? So किस बात का इंतजार है? Let's leave. लेट्स गो। चीफ, मुझे लगता है कि उस रात वो लड़की सी लाश को ठिकाने लगा रही थी जब गुंडों ने उसे अगवा करने की कोशिश की होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ओह माय गॉड, चीफ, ये तो सोनिया की लाश है। अगर सोनिया की लाश डिक्की में थी तो गाड़ी कौन चला रहा था? एक मिनट,
स्टीयरिंग पे फिंगरप्रिंट के मार्क्स तो मिलेंगे। डेफिनेटली। उसी से पता चल पाएगा कि ये गाड़ी सोनिया चला रही थी या कोई और। चेक इट आउट। यप। चीफ, ये देखिए कारतूस। इस बात से साफ जाहिर होता है कि उस रात इस गाड़ी के ड्राइवर ने ही गोलियां चलाई थी। सोनिया को हम इस वारदात से पहले मिले थे। इसका मतलब तो साफ है कि हम उससे मिले, उसके बाद ही उसकी लाश डिक्की में डाली गई है। लेकिन एक सवाल अब भी है कि अगर सोनिया ने उन 5 लोगों का कत्ल किया है तो सोनिया का कत्ल किसने किया? सर, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट। स्टीयरिंग पर सोनिया की ही उंगलियों के निशान हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और फिंगरप्रिंट्स भी हैं। हाँ, वो उसी आदमी के होंगे जो गाड़ी ड्राइव करके वहां लाया था। सोनिया का कातिल। चीफ, मुझे लगता है कि हमें सोनिया के घर वालों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और वैसे भी अभी लाश की शिनाख्त बाकी है। नहीं, अभी नहीं, क्योंकि केस जितना आसान और सीधा नजर आ रहा है उतना है नहीं। मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है। शाइना इज वर्किंग ऑन इट सर। आई थिंक वो चीफ, बहुत खास बात पता चली है। क्या? सोनिया शर्मा को भी उसी गन से शूट किया गया था जिस गन से उन लड़कों को शूट किया गया था। तो इसमें खास बात क्या है? तो जाहिर सी बात है। लेकिन कंफर्म तो अभी हुआ है ना साहिल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सोनिया शर्मा को उसी रात को शूट किया गया था। What? यस, इनफैक्ट उन लड़कों को शूट करने से पहले। Are you sure? वेरी मच श्योर। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर सोनिया शर्मा पहले ही मर चुकी थी तो उन लड़कों को किसने मारा? और फिर वारदात के अगले ही दिन जाकर हम लोग ऑफिस में उससे मिले भी थे, बात की थी उससे। That means तब तक वो जिंदा थी। एक मिनट चीफ, मुझे लगता है कहीं ये लाश सोनिया की हमशक्ल तो नहीं है? I mean... नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि गाड़ी से जो हमें सोनिया शर्मा का पर्स, लाइसेंस और भी पेपर्स मिले हैं, उससे सोनिया शर्मा की हाइट और वेट मैच होता है। तो ये लाश सोनिया शर्मा की ही है। गुड जॉब। थैंक्स। फिर चीफ, वो लड़की कौन थी जिससे हम लोग ऑफिस में मिले थे? सोनिया की हमशक्ल, जिसने सोनिया का कत्ल किया। और फिर जब वो सोनिया की लाश ठिकाने लगाने गई, उसी वक्त उन लड़कों ने उसे घेर लिया और मजबूरन उन लड़कों को उसे मार देना पड़ा। ये तो मेरी थ्योरी है। अच्छा, तो ये तुम्हारी थियरी। तो ये भी बता दो कि सोनिया को किसने मारा? ये तो अब वो खुद हमें बताएगी।
सोनिया वो तो चली गई। उसने तो सोचा भी नहीं होगा कि हम वो गाड़ी इतनी जल्दी बरामद कर लेंगे। राइट। अगर वो आदमी इत्तेफाक से झाड़ियों में नहीं जाता तो शायद ये गाड़ी हमें महीनों तक नहीं मिलती। लेकिन वो इतनी जल्दी क्यों चली गई? झगड़ा करके, पहले बॉस से और फिर मुझसे। झगड़ा? पर क्यों? उसे खास इंटरव्यू करने के लिए बोला गया था, लेकिन आज अचानक बॉस ने वो इंटरव्यू मुझे करने को कहा। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो बॉस से कुछ नहीं कहा था ना। कोई खास इंटरव्यू था? जी हाँ बिल्कुल, 1 हफ्ते से तैयारी कर रही थी, पर हेल्प तो मैंने ही की थी ना। और फिर अगर बॉस को लगता है कि उस इंटरव्यू के लिए मैं ज्यादा फिट हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है बताइए? हाँ, पर वैसे वो गई कहाँ? घर ही गई होगी। नहीं, वो घर नहीं गई, क्योंकि यहाँ आने से पहले हम उसी के घर होकर आए हैं और उसके भाई भाभी ने कहा कि वो ऑफिस में है। फिर तो भगवान ही जाने, कहीं आत्महत्या करने तो नहीं चली गई? क्यों? इतनी अपसेट थी? इससे भी ज्यादा। उसका बस चलता ना तो मेरा ही खून कर देती। एनीवेज, अगर तुम्हारा से कोई कांटेक्ट हो या वो तुम्हें फोन करे तो मुझे इस नंबर पे फोन करके बताना। ओके। बाय द वे, आपने ये नहीं बताया कि वो किसका इंटरव्यू लेने वाली थी? डॉक्टर हुसैन। ओह, आपका मतलब है ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर हुसैन? जी हाँ, वही। ये है डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन। इस देश को न्यूक्लियर पावर बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वो मिसाइल जिसके निशाने पर आतंकवादियों के सारे ठिकाने हैं, वो भी डॉक्टर हुसैन का इजाद है। और इसीलिए आतंकवादी डॉक्टर हुसैन को अपना दुश्मन मानते हैं और आतंकवादियों की हिट लिस्ट पर डॉक्टर हुसैन का नाम सबसे ऊपर है। तो इसका मतलब ये है चीफ कि ये सारा चक्कर डॉक्टर हुसैन पर हमला करने के लिए चलाया गया है। हाँ अभिनव, हालात तो यही कह रहे हैं। डॉक्टर हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई है जहां कुछ चैनल्स के चुनिंदा रिपोर्टर्स को पूरी छानबीन के बाद बुलाया गया है। सिक्योरिटी के इंतजाम भी काफी अच्छे हैं, पर रिपोर्टर और जर्नलिस्ट तो उन तक पहुंच ही सकते हैं ना। इसका मतलब नकली सोनिया शर्मा असली सोनिया शर्मा बन के कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की तैयारी कर रही थी ताकि डॉक्टर हुसैन को निशाना बनाया जा सके। लेकिन शहना, जब हम उससे पूछताछ करने के लिए ऑफिस में गए थे तब तक तो उसे काम से हटाया जा चुका था। राइट, पर खतरा भी टला नहीं। वो लड़की अभी भी आजाद है और आतंकवादी डॉक्टर हुसैन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा सुनहरा मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। लेकिन चीफ, ये कैसे हो सकता है? सोनिया का नाम तो उस लिस्ट में है ही नहीं। देखो साहिब, जैसे कोई लड़की सोनिया की जगह लेने की कोशिश कर सकती है तो किसी और की जगह लेने की कोशिश भी कर सकती है ना। ओह माय गॉड चीफ, हमें लगता है हमें सबसे पहले डॉक्टर हुसैन को फोन करना चाहिए और किसी भी तरह उन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करने के लिए मनाना चाहिए। Yeah, that's right, but हेलो, अभिनव here? हेलो, मैं उर्मिला बोल रही हूँ, यूनिवर्सल न्यूज चैनल की रिपोर्टर। जी जी उर्मिला जी, बोलिए।
सोनिया के बारे में कुछ पता चला? नहीं, सोनिया के बारे में तो नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अभी मेरे घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। What? जी हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं नहीं जानती वो कौन है, क्या चाहता है। बस कोई तो है जो यहाँ है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? प्लीज हेल्प मी। क्या आप यहाँ आ सकते हैं? हाँ, जस्ट अ मोमेंट। चीफ, उर्मिला का फोन है। वो कह रही है कोई उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। बहुत डरी हुई है चीफ। वो चाहती है कि हम में से कोई वहां जाए। चीफ, मैं एक काम करता हूं, मैं वहां पर चला जाता हूं। मैं जाऊंगा तो उसको थोड़ी हिम्मत भी मिल जाएगी। हाँ, पर अकेले नहीं। शाइना, तुम भी जाओ इसके साथ। अब इसे ठिकाने लगाना तुम्हारा काम है, समझे? हाँ, वो एक्चुअली, पर अब यहाँ सब ठीक है। सब ठीक है? लेकिन आपने तो फोन करके कहा था कि कोई जबरदस्ती आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। वो मेरा बॉयफ्रेंड है, माइक। यहाँ ना, ये माइक है। ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा था और मैं डर गई। वो तो बस मजाक था, मुझे क्या पता और मेरा इतना डर जाएगी। आर यू श्योर सब ठीक है? हाँ, मैंने कहा ना, वो बस एक मजाक था। आप कहती है तो मान लेते हैं। एनीवेज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो फिर आप फोन कीजिएगा। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई। नो, इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? हमारा तो काम ही है। अब कभी भी मुझे कॉल करके बुला सकती है। I mean, हमें बुला सकती है। ऑलराइट, बाय। थैंक्स। ओके, बाय बाय। बाय। चले। हुसैन साहब, आपकी जिंदगी हमारे लिए, इस देश के लिए बहुत ही कीमती है। हम आपकी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकते। अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब हो गए तो मैं देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो जाऊंगा, लेकिन मेजर, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हुसैन साहब, मैं आपकी जान बचाने का दावा तो नहीं कर सकता, पर हाँ, आपसे एक वादा जरूर कर सकता हूं कि आप पर चलने वाली हर गोली पहले हमारे शरीर से, हमारे सीने से होकर जाएगी।
अभिनव, What's the position? Everything is under control. Security को और बढ़ा दिया है. ठीक है. साहिल. चीफ. What's the position? चीफ, सभी के आईडीज रिकन्फर्म किए जा रहे हैं और किसी भी रिपोर्टर को उसके कैमरा इक्विपमेंट के अलावा अंदर कोई भी चीज ले जाने की इजाजत नहीं है. Fine. अभी तक ऐसी कोई भी लड़की या फिर कोई भी औरत नहीं दिखी जिस पर शक किया जा सके. All right. What is the position? चीफ, आई थिंक उन लोगों को डाउट हो गया कि हमें उनके प्लान का पता चल गया, इसलिए पॉसिबल है कि वो लोग अपना प्लान ही चेंज कर दें. तुम और अभिनव बाहर जाओ. डॉक्टर हुसैन आ चुके हैं, उन्हें अंदर लेकर आओ. बी केयरफुल. हम बाहर जाएंगे डॉक्टर से लेने. हाय एवरीबॉडी. आई होप आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा. बिना वक्त बर्बाद किए हुए अच्छा है हम सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें. पूछिए आप लोग जो पूछना चाहते हैं. हमने सुना है कि आप आतंकवादियों की हिट लिस्ट पे हैं. क्या आपको डर नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं. तो आपको क्या लगता है आतंकवादी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते? आतंकवाद का हम खात्मा करके रहेंगे और ये हमारा दृढ़ निश्चय है. फ्रीज. फौरन अपना माइक नीचे रखो, हाथ ऊपर करो और दीवार की ओर इशारा करके खड़े हो जाओ. कम ऑन. ये क्या बदतमीजी है? आप प्रेस के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते. तू ऐसे मोनिशा, बाकी के लोगों को हिफाजत के साथ बाहर ले जाओ. यस चीफ. कम ऑन. Come on, मेजर. ये यूनिवर्सल न्यूज की रिपोर्टर है उर्मिला दवे. सॉरी हुसैन साहब, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं. आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? क्या मैं आपको आतंकवादी नजर आ रही हूं? क्या मेरे बदन पर बम बंधे हुए हैं या मेरे हाथ में AK-47 है? मैं जानता हूं तुम्हारे इस माइक के अंदर AK-47 से भी ज्यादा खतरनाक गन है. ना कम ऑन, माइक नीचे रखो. माइक नीचे रखो वरना गोली मार दूंगा. हुसैन साहब, आप समझाइए इन्हें ये माइक गन नजर आ रहा है. देखिए क्या ये गन है? देखिए. हिलना मत वरना इस हुसैन के ना चेहरे की चीजें उड़ जाएंगे, समझे? तुम जानते हो मेजर, ये धमकी नहीं है. इधर मैंने माइक का स्विच ऑन किया और उधर इसमें से निकलने वाली गोली तुम्हारे इस चहेते वैज्ञानिक का नामो निशान मिटा देगी, समझे? तुम्हें क्या लगता है तुम यहां से बचकर निकल जाओगी? हाँ? जान देने का हौसला सिर्फ तुम में नहीं है मेजर, हम में भी है. लेकिन मानना पड़ेगा बहुत चालाक हो. लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? तुम्हारी इस अंगूठी से. जब तुम हमें सोनिया बनकर मिली तब ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में थी.
मगर सोनिया की लाश के हाथ में अंगूठी नहीं थी, और जब हम उर्मिला से मिले उसके हाथ में भी अंगूठी नहीं थी। क्लेवर, वेरी क्लेवर। क्या करती, आखिरी समय उर्मिला की जगह लेनी पड़ी, अंगूठी का ख्याल तक नहीं आया। अब कम से कम इस खूबसूरत मास्क के पीछे छिपे अपने इस बदसूरत चेहरे के दर्शन तो करा दो। तुम्हारी ये हसरत तुम्हारे दिल में ही रह जाएगी, तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा निकल सकती हो? हाँ, अगर कोई भी मेरे तरफ बढ़ा ना तो मैं इस बुड्ढे की खोपड़ी उड़ा दूंगी। नो मैडम, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कम ऑन, तुम मेरी परवाह मत करो, इसे शूट कर, जस्ट शूट कर। शट अप, जस्ट शट अप। और सब लोग अपने हथियार नीचे फेंक दो, समझे? चीफ, गो अहेड अभिनव, गो अहेड शूट। तुम लोग पागल हो गए हो? इस आदमी की जान दांव पर लगाना चाहते हो? हाँ? जब हम गोली चलाते हैं तो हमारे दिमाग से उंगली तक गोली चलाने का सिग्नल पहुंचने में कितना समय लगता है? नहीं। डोंट वरी, डोंट वरी, तुम्हारे दिमाग से तुम्हारी उंगली तक गोली चलाने का सिग्नल पहुंचेगा तब। जब तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग रहेगा। She is no more. Good job. थैंक्स। और अगर निशाना चूक जाता तो ये कमांड फोर्स में नहीं होता।